मौसित गिरिशमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शूरतरुवर्षाखा लेखिनी पत्रमुरविं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयाति। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजयादं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले बद्रीनाथ भगवान की, बोले रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से इस परम पावन श्रावण मास के पवित्र महीने में माँ गंगा के सानिध्य में मुक्तिदायिनी भगवान विश्वनाथ की नगरी में बैठ करके हम आप साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल श्रीमती, जिसको तुलसीदास जी विश्वमोहिनी के रूप नाम से संकेत करते हैं, नारद जी
भगवत इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं। ये सब केवल नाटक है। और वो नाटक प्रारंभ क्यों किया गया? भगवान को इस लोक में आना था, अवतार लेना था। अवतार का कोई न कोई बहाना चाहिए। बिना बहाने के कोई कैसे कहीं आए जाए? तो नारद जी शाप दे देंगे तो मृत्यु लोक में अवतार की भूमिका बन जाएगी। इसलिए नारद जी को मोहरा बनाया, इतना नाटक करवा। होता क्या है, ठाकुर की लीला में शामिल होने की सबकी सामर्थ्य नहीं है। हमारे आपकी औकात नहीं, वो इतने बड़े आदमी हैं। हम लोग मच्छर जितने भी नहीं हैं, उनकी लीला में कैसे शामिल हो सकते हैं? कोई विशेष अंतरंग जो महापुरुष होता है, पहुंचा हुआ फकीर, वही भगवान की लीला में शामिल हो सकता है। वही उनकी निर्देश का पालन भी कर सकता है। और फिर जहाँ बदनामी की बात आए, या तो माँ कैकेयी तैयार हो। कौन बदनामी का पहाड़ अपने सर पर उड़ेगा? वनवास के समय में माँ कैकेयी वो सारा जहर जो दुनिया वालों ने उड़ेला, सारा जहर माँ ने अकेले पिया, केवल मात्र इसलिए कि राम को जन जन हृदय का सम्राट बनाना है। अयोध्या नरेश नहीं, अयोध्या तो छोटी सी जगह है। ऐसे राजा तो कितने आते हैं, कितने जाते हैं। भूमंडल में नहीं जाने कितने राजा महाराजा हैं। अगर राम भी अगर उसी में से एक राजा हुए और आए और खाए पिए और चले गए, तो उससे समाज को क्या मिलेगा? तो राम को जन जन का नायक बनाने के लिए, संपूर्ण भूमंडल के हृदय का सम्राट बनाने के लिए माँ ने अपनी बदनामी सहन की। यहाँ तक कि पुत्र जिसके लिए ये सब किया, उसने जीवन भर माँ कहना बंद कर दिया। शपथ खा ली, आज से इसको अपनी माँ नहीं कहूँ। इतना ही नहीं, आज तक दुनिया में कोई और ऐसा माता पिता पैदा नहीं हुआ जो अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखे। इतना बदनाम हो गया। इतिहास में तो हुआ सो हुआ, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, तीनों लोकों में 14 भुवनों में इतना नाम बद, पर केवल राम के लिए। राम को राम बनाया तो कैकेयी ने बनाया। जन्म भले कौशल्या ने दिया हो, तो राम को जो जन जन तक पहुँच, जन नायक बनाया, महानायक बनाया, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, तो माँ कैकेयी ने बनाया। तो बदनामी का जहाँ काम हो, वहाँ तो जल्दी कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ नारद जी की बड़ी हंसी होनी थी। जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इस चौपाई का अर्थ बड़े रामायणी बहुत अच्छा करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले अपने बाप के पास में गए, विवाह करने की जब इच्छा हुई तो हे विधि, विधि माने बाप, पिताजी,
मेरा विवाह करना, आपने कुछ सोचा है? बकवास करते हो, पहले बाबा जी बन गए, अब विवाह के विवाह होता है, ये हमारे बस की बात नहीं। क्या अब जब पिता नहीं सुने तो कहाँ जाए? तो पिता के मित्र के पास पिता के रिश्तेदारों के पास में, जो उनके समकक्ष हो, जो सुने और समझें और कुछ करें। पिता ने तो सूखा जवाब दे दिया, वहाँ तो हे विधि मिलई कवन विधि वाला। तो बोले मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए बाबा जी के लिए छोरी मांगने नहीं जाऊंगा। तब भगवान नारायण का रुख किया, वो व्यवस्था अवश्य करेंगे। और ये जो हे विधि मिले कौन विधा बाला आदि आदि जितना भी सब नाटक है, वो सब नाटक नारद जी ने किया। नारद जी के जीवन में काम आ जाए असंभव, काम की औकात नहीं। जो राम का हो गया, वहाँ काम का प्रवेश कैसे होगा? असंभव। इसलिए काम का प्रवेश नहीं, काम का नाटक किया, अभिनय किया। और अभिनय में तो आप देखते हो सब कुछ होता है। इसलिए प्रदान समयं प्राप्त वरमन अन्वेषति शुभम सा स्वयं वर संप्राप्त सर्वलक्षण लक्षिता अस्य भाग्यं वद मुने सर्वं जात कमादराद किद्दिशं तनेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद। मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा, कैसा इसका भविष्य रहेगा, आप कृपा करके बताओ। तो नारद जी ने देखी रूप मुनि, बस भूल गए। विरति विषारी बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। और इस प्रकार से लक्षण देखे भी, जो एहि बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीतन कोई से वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या जाहि। चर अचर जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञात स्थूल सूक्ष्म जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज सब उसकी सेवा करेंगे। किसकी? अब नारद जी अपने ढंग से अर्थ कर रहे हैं। अर्थ तो ये है जिसका ये वर्ण करे वो ऐसा होगा। जो ये बरई अमर सोई हुई, वो अमर होगा। अब इन्होंने अर्थ लगा कि इसको वर्णने के बाद में अमर हो जाएगा। जो अमर होगा वही इसका वर्ण करेगा। और नारद जी ने सोचा अगर मैं इसको मेरा वर्ण कर ले तो मैं अमर हो जाऊंगा। जो पहले से अमर होगा वही वर्ण करेगा। तो इस ऊहापोह में लक्षणता सुबिलो के भुलाने, क्या देखा भूल गए। अरे महाराज क्या देखा, कुछ समझ में आया? बोलो ये तुम्हारी पुत्री सभी लक्षणों से युक्त है, सुता सुलक्षण कही नृप पाहि। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वर भी अच्छा मिलेगा, घर भी अच्छा मिलेगा, भविष्य भी इसका बहुत अच्छा है। तो नारद चलु सोच मन माही, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे करूं?
सर्वेश्वरो अजितो वीरो गिरिशसदृशो विभु अस्यः पत्रध्रुवं भावी कामजित सुरसत्तमः। इसका जो पति होगा वो सर्वेश्वर होगा, अजित होगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। वो सर्वश्रेष्ठ वीर होगा, वो भोले बाबा के समान यशस्वी होगा, काम पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। और इस प्रकार से कहते हुए चल दिए। करूं जाय सोई जतन बिचारी जेह विधि मोहि बरे। जिस प्रकार से कुंवारी मेरा वरण करे कुछ ऐसा जतन करूं। अब बहुत समय तक सोचते रहे क्या करना चाहिए। अगर तपस्या में बैठ गया तो तब तक कोई ले जाएगा, मैं तपस्या करता रह जाऊंगा, फिर करूं क्या। जप तप कछु न होहि तेहि काला है विधि मिलई। बस एक ही चिंतन चल रहा है। अंतिम में बहुत अच्छी जगह पहुंच गया दिमाग। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। ये साधुओं की साधुता है, यही साधु का साधुत्व है। ये न कहने प्रकार न वो ठाकुर जी की शरण में आखिर पहुँचे ही जाता है। और ठाकुर जी की शरण में पहुँच गया, वहाँ तो मंगल भवन अमंगल हारी। वहाँ तो सब मंगल का भंडारी भंडार भरा हुआ है। वहाँ अमंगल का कोई काम ही नहीं है। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो ठाकुर जी की शरण में चला गया, हमारा दुर्भाग्य ये है, न जाने कितनी बार श्लोक पढ़ लिया, न जाने कितनी बार भावार्थ सुन लिया, याद भी है, पर ठाकुर जी की शरण में हम आप सर्वतो भावे न जाते नहीं, विश्वास नहीं। पर संतों के जीवन में अगर काम भी आए तो भी ठाकुर की ही शरण में जाते हैं। इस समय सही मार्ग कौन बताएगा? इस विषम अवस्था में सही मार्ग और कौन बता सकता है? भगवान से ज़्यादा कौन जानता है? इसलिए मोरे हित हरि सम नहीं को। यहाँ तो लिखा है वहाँ वैकुंठ पहुँच गए। तुलसीदास जी कहते हैं वहीं खड़े खड़े, अब जाऊँगा तो समय लग जाएगा, वहीं खड़े बहुविधि विनय कीन तेहि काला। वहीं विनय की और वहीं ठाकुर जी तुरंत कौतुकी कृपाला। ठाकुर जी बड़े कौतुकी तुरंत आ गए। यहाँ कहते हैं स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। अब वो सब सुंदर है, मैं तो तपस्या करके अभी अभी आ रहा हूँ सूखा सूखा, तो मेरा वर्ण कैसे करेगी? सौंदर्यम सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्टिव्य प्रसन्नाशा स्वशः नात्र संशयः। नारियों को सौंदर्य सबसे ज़्यादा प्रिय है, और अगर सुंदरता मेरे पास नहीं होगी तो मैं इसे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। इसलिए विधायेत्थं विष्णु रूपम गृहीतुं मुनिसत्तमः विष्णुलोकम जगामाशु नारदः स्मर विह्वल। काम में विवल होकर के 22 लोग विष्णुलोक पहुँच गए। प्रणपात्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृतान्तमशेषतः। भगवान बोले नारद, अरे अभी अभी तो तुम यहाँ से गए थे,
इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, क्या हुआ? अरे बोले प्रभु एक विशेष काम से आना पड़ गया। बोले जल्दी बोलो जल्दी। बोले ऐसे नहीं बोलूँगा, एकांत में। एकांत में मामला ही कुछ ऐसा है, गोपनीय प्राइवेट मामला है, इसलिए सबके सामने नहीं, आप मना कर दो बेइज्जती हो जाए। और उसमें भी थोड़ा धूर्तता से भरा हुआ काम है, क्योंकि अब किसी दूल्हे को दिखाया जाए, दूसरे को विवाह किसी और के साथ किया जाए तो बेईमानी है ना, ये तो फोर्जरी का काम है। दिखाते समय किसी और कन्या को दिखाया जाए अथवा दूसरा दूल्हा दिखाया जाए और विवाह किसी और के साथ कर दिया जाए, कुछ ऐसा मामला है। इसलिए एकांत में बात करनी है। तो रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमशेषतः, सारी घटना सुनाऊंगा, पर एकांत में सुनाऊंगा। कृपा करके सबको भगाइए अथवा एकांत में चलिए। तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरि, बुरुत्युक्तवती श्री से मुनिराह च केशवम। ठीक है, चलो एकांत में चलते हैं। आप बोलो। बोले महाराज आपका एक बहुत बड़ा भक्त चेला है, त्वदीयो भूपति श्रीनिधि सह वृष तत्परः, तस्य कन्या विशालाक्षी तामिच्छाम्यहं मध्यम। विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। वृष तत्परः, वह धर्म में सदा तत्पर रहता है। और उसकी एक बहुत सुंदर विशाल नेत्र वाली कन्या है, वह वर का वर्ण करना चाहती है। तो बोले तुम्हें क्या परेशानी है, वो वर का वर्ण करे तो करने दो। बोले नहीं ठाकुर जी, इस बार तो मैं ही वर बनना चाहता हूँ, मैं स्वयं वर बनना चाहता हूँ। वो किसी और वर का वर्ण न करके मेरा वर्ण करे, कुछ ऐसी योजना लेकर के आया हूँ। बोले तुम्हारा वर्ण बाबा जी का कौन करेगी? बोले यही तो मैं आपको योजना बता रहा हूँ। जगन मोहिन्याभिख्याता त्रैलोक्यप्यति सुंदरी, परेण परिणेतुमहं विष्णु तामिच्छा मध्यमां चिरम। वह उसी को तो मैं विवाह करना चाहता हूँ और इसलिए आपके पास एक योजना लेके आया हूँ। बोले क्या योजना लेके आए हो? बोले यदि दास्यसि रूपम में तदा तां प्राप्नुयाम ध्रुवम। अगर आप अपना रूप दे दोगे, निश्चित मैं वर बन जाऊंगा। वर मतलब सबसे श्रेष्ठ, वर मतलब सबसे श्रेष्ठ। जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको वर कहते हैं। बारात में सबसे श्रेष्ठ कौन? उसका नाम वर होता है। और ये नाटक हम सब करते हैं कभी न कभी, थोड़े दिन समय के लिए वर बनने का। क्या है नहीं वर हम, पर घंटे 2 घंटे के लिए सेवरा बांध करके और घोड़ी पर चढ़ करके अपने आप को वर मान लेते हैं। और उस वर मानने का परिणाम ये होता है कि जिंदगी भर ठोकर खाते हैं। ये उसी वर मानने का परिणाम है। ये वर मानने की गलती नहीं की होती तो शायद ये दशा हमारी नहीं हुई होती। पर हमको वर बनने का बड़ा शौक था, क्योंकि जब दूसरों को वर बना हुआ देखते थे, आहा हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। ये माया है ही ऐसी। ठाकुर जी ने गजब की माया का निर्माण किया। ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और नहीं खाए वो भी पछताए है।
जय हो प्रभु, क्या गजब बनाया, क्या जरूरत थी पता नहीं। तो यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम त्वदरूपम सा विना कंठे जयमालाम न दास्यति। आपका अगर रूप नहीं मिलेगा तो मैं वर नहीं बनूंगा, और दूसरा कोई वर बन के आ जाएगा, श्रेष्ठ बन के आ जाएगा तो उसके गले में माला पड़ जाएगी। अगर आप मुझे अपना रूप दे देंगे तो निश्चित है सबसे बड़ा वर में ही वहाँ रहूँगा, और सबसे और तो सब बराती रहेंगे, वर तो मैं ही रहूँगा। और जब सबसे सुंदर श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रेष्ठ मैं ही रहूँगा तो वर मुझे ही मान करके वरमाला मुझे ही पहना देगी। अब वरमाला तो एक ही है और एक ही वर होता है बारात में। अब बहुत से वर हों तो कैसी समस्या खड़ी हो जाए। तो इसीलिए आप कृपा करके अपना रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओही। उसको दूसरे किसी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतिम में नारद जी ने एक और गजब की बात कह दी, और ये बहुत बड़ी बात है। साधु का हृदय इतना निर्मल होता है कि जो सत्य है वो निकल पड़ता है। हा हा हा। जे विधि हो ही नाथ हित मोरा, जे विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा भला किस में है किस में नहीं है, मैं नहीं जानता, और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। हे नाथ, जे विधि होई नाथ हित मोरा। मेरा हित किस में है मैं नहीं जानता, आप जानते हो मेरे प्रभु। और ये नारद जी की बात सारे संसार के प्राणियों के लिए वज्र की लकीर है। सारे संसार के प्राणियों का हित अगर कोई जानता है तो जगन्नाथ जानते हैं, विश्वनाथ जानते हैं। ये जीव क्या जानेगा? 2 कौड़ी की अक्ल जिसको नहीं है, हाथ धोने का भी शऊर जिसे नहीं है, और आजकल तो जिनको कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है, वो अपना भला क्या जाने। इसलिए कभी जीवन में ऐसी विषम समस्या आ जाए कि सचमुच में हमारा भला कैसे होगा, उस अवस्था में ठाकुर की शरण में चले जाना चाहिए। ठाकुर से ज्यादा हमारे बारे में कोई नहीं, हम नहीं जानते। हम क्या जाने, एक क्षण बाद में क्या होगा हमें पता नहीं। विवाह के संबंध की अगर बात करें तो हम जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो भविष्य में क्या करेगी हमारे साथ में, हमें क्या मालूम। पर परमात्मा जन जन्मांतरों के संस्कारों को जानते हैं। इसलिए विवाह भी करना हो तो ठाकुर जी के हाथ में सौंप देना चाहिए। और ये भागवत जी में महर्षि कर्दम ने ऐसा किया। तथापि चाहम परिवोढुकाम समान शीलाम ग्रह मेदि धेनु। एक से एक कथाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में। पत्नी के लिए उन्होंने तपस्या की,
भगवान आए, अरे बोले विवाह करना था तो मेरी तपस्या की क्या जरूरत थी, अपने पिता से कहते कहीं न कहीं विवाह करवा देते। बोलो नहीं प्रभु। क्यों नहीं? बोले पिताजी विवाह तो करवा देते, पर पिताजी उस कन्या के भविष्य के बारे में नहीं जानते, उसका स्वभाव कैसा है वो नहीं जानते, क्योंकि सृष्टि करने वाले आप हैं और मैंने आपकी आराधना इसलिए की है, मेरे जैसे स्वभाव की कन्या आपने कहां जन्म दी, आप जानते हो, मेरे पिताजी क्या जाने। पिता तो कुल खानदान देखता है, माँ थोड़ी दौलत देखती है, कन्या सुंदर वर और मिष्टानम इतरे जना है। बारातियों से तो किसी से मतलब नहीं, कैसा कुल है कैसा खानदान है, उनको तो मिठाई से मतलब है। क्या चकाचक मिठाई मिल गई खाने को तो ठीक है, और नहीं तो बदनामी करेंगी करेंगी। कन्या वरीयते रूपम, शास्त्रों में साफ लिखा है, किसी को नहीं छोड़ा है, पर हमें पुरुषत्व नहीं, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। तो चूंकि सृष्टि आपने बनाई है, मेरे लायक वधू का निर्माण आपने कहाँ किया, आप बताओ। समान शीलाम गृह में धेनु, क्योंकि अगर पत्नी समान विचार वाली नहीं आएगी तो घर को नरक बना देगी, और समान विचार वाली आ गई तो घर को स्वर्ग बना देगी। तो हमारे यहाँ तो पत्नी के लिए भी तप किया जाता है, पुत्र के लिए भी तप किया जाता है, पति प्राप्त करने के लिए भी तप किया जाता है। आप लोग तो काशी में बैठे हो, अघन के मास में भारत की प्रत्येक कन्या प्रातः काल स्नान करने जाती हैं और गौरी की पूजा करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी धुति दाता। ये सब क्या है? ये परंपराएं हमारे यहाँ जो हमारे महापुरुषों ने डाली। माँ अगर प्रसन्न हो गई हमारी पूजा से, तो माँ अपने बच्ची का कभी अमंगल नहीं करेगी, उसके लिए सुंदर वर ही प्रदान करेगी, सुंदर घर बार देखेगी। इसलिए सामान्य जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। आदि शक्ति भगवती पराम्बा जगत जननी माँ जानकी ने भी पूजा की। ये परंपरा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आज भी जीवित है, पर अब जो पीढ़ी आ रही है सिनेमा वाली, जिनको कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, वो क्या गौरी की पूजा करेंगे। हाँ, कुछ लोग घर वालों के साथ में कभी कभी मंदिरों में तीर्थों में दिख जाते हैं, वो केवल तीर्थों में गंदगी फैलाने आते हैं। जिनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता, उनको मंदिरों में क्यों आना चाहिए? भगवान स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको हम प्रियस्तव, वृणुयान् मां यथा सावै श्रीमती क्षितिपात्मजा। क्षितप पृथ्वी के पति की जो आत्मजा है, पुत्री है, श्रीमती जिसका नाम है, वो मेरा वरण कर ले। अब कितना बड़ा धोखाधड़ी का काम है।
भगवान का रूप दिखा करके विवाह करेंगे। अभी पुराने ज़माने की बात है, नारद जी को भी मालूम था विवाह होने के बाद में फिर क्या रखा है। कलयुग तो है नहीं जो तलाक हो जाएगा, तलाक होता नहीं था उस जमाने। पुराने ज़माने में एक कहावत थी, बिंद गया सो मोती, बिंद गया सो पुराने ज़माने में जब कहीं कहीं विवाह की चर्चा चलती थी, वो काली गोरी भी नहीं देखते थे। अरे बोले लक्ष्मी आ रही है, आने दो, बात चलती। ये तो अब बीमारी शुरू हो गई है, कितनी पेटी लगाओगे। अब कोई हमारे जैसा आदमी नहीं जाने पेटी का मतलब क्या होता है, तो पूछेगा ही पेटी, हम तो बेटे की बात कर रहे हैं, तुम पेटी की बात कर रहे हो। बोल इसीलिए तो बेटी पैदा किए, इसी पाप का तो फल है कि तुमको पेटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तुमने बेटी पैदा की है तो पेटी का इंतजाम करो। हाँ, वो समझे ही नहीं पेटी क्या कह रहे हैं, तो बड़ी समस्या है ना। अब तो आम बात होगी, लोग समझ जाते हैं। जीती जागती लक्ष्मी घर में आ रही, चलती फिरती घर में लक्ष्मी आ रही है। उस लक्ष्मी से हमारा उतना प्रेम नहीं है, जड़ लक्ष्मी हमें चाहिए। अरे भगवान ने तुम्हारे बेटे को इतना सुंदर शरीर क्यों दिया है? क्या वो लूला लंगड़ा है, काना खोड़ा है, क्या पागल है, क्या कमा के नहीं खा सकता, क्या बीमारी है? दूसरे की संपत्ति पर क्यों तुमने मुंह धो रखा है? अच्छा बेटा है कि कोई वस्तु है बाजार की जिसकी नीलामी हो? नीलामी दलाली में बाजार में बोली लगती है, बोली वस्तु की लगती है, पर कलयुग में बोली बेटे की भी लगने लग गई। कुछ लोग तो बड़े चालाक होते हैं, मांगते भी नहीं हैं। वो कहते हैं वो वहाँ से आए थे मुजफ्फरपुर से, तो 25 पेटी लगा गए, पर अभी हमारा करने का विचार नहीं है। कीमत बता दी, इतनी बोली तो लग गई, इससे ऊपर अगर तुम्हारी औकात हो तो कभी आ जाना, नहीं तो राम राम। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सज्जनों। कई समस्याएं हैं कन्याओं के लिए, तो एक दो समस्या नहीं, अब तो बहुत समस्या हो गई। तो हे भगवान कुछ कृपा करिए। स्वेष्ट देश मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव, भिषग्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोऽसि मे। अब जब भगवान से कह दिया कि जे विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में। ठाकुर जी ने कहा बस बस बस, तुमने कह दिया ना, अब मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हारा भला हो। क्योंकि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन, कछु वचनन मृषा हमार। जे विधि होई परम हित। अरे नारद, तुम तो हित की बात करते हो, अब मेरे पास में आ गए हो तो मैं परम हित करूंगा, क्योंकि मैं परम पिता हूं। मैं छोटा मोटा हित नहीं करता, मैं जब हित करता हूं तो परम हित करता हूं। तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो
और परम प्रिय भक्त का परम हित मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जे विद होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु वचन न मृषा हमार। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती नारद, तुम तो जानते हो ना मेरा एक नाम है। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण मेरा नाम है, झूठा नारायण मेरा नाम नहीं। हाँ, एक तंज भी कस दिया नारद जी पर। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। रोगी जो होता है बहुत व्याकुल होता है, उसको होश हवास नहीं रहता। वो कोई भी दवा उल्टी सीधी मांग सकता है, ये दे दो डॉक्टर साहब, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पर वैद्य न दे सुनहु मुनि योगी। पर जो सच्चा वैद्य है वो जानता है इसको क्या देना है क्या नहीं देना है, इसको रोग क्या है पहले उसकी जांच करेगा और उसके अनुसार फिर औषधि का आवंटन करेगा। इसलिए तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है, आप जाओ बच्चे, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा परम हित होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। इत्युक्त्वा मुने तस्मै ददो विष्णुर्मुखं हरे, स्वरूपम अनुगृह्यास्य तिरोधानम जगन। और भगवान ने ऐसा विचार करके उसको बंदर का रूप दे दिया। क्यों बंदर का? बाद में पूछा, जंगल में नारद जी मिले राम जी से, तो वहाँ शिकायत की इसकी। बोले एक बात बताओ ठाकुर जी, ये आपके दो भक्त, एक में एक भोले बाबा, अब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मेरे को बंदर बना दिया, और शिवजी नहीं चाहते थे तो जबरदस्ती विवाह करवाया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके। जाए विवाह शैलजी यह मुहि मांगे देव। भीख मांगी आपने। भगवान बोले देखो मेरे दो भक्त हैं, एक बालक भक्त और एक प्रौढ़ भक्त। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत नहीं दास अमानी। तुम बालक भक्त हो और शिवजी प्रौढ़ भक्त हैं। बोले आपको कैसे समझ में आया? बोले मैं तभी समझ गया जब तुमने मेरी घरवाली से विवाह करने की बात की। छोटा बालक होता है ना, उससे आप पूछो विवाह करोगे? बोले हाँ। अब बगल में जो भी खड़ा है किससे करोगे? बोले इसी से कर लेंगे। अब चाहे वो बुआ जी है, जो ताई जी है, चाहे मामी जी है, इससे कोई मतलब थोड़े है उसको, चाहे दादी जी है, वो तो बेचारा समझता नहीं विवाह क्या होता है। तो तुमने मेरी घरवाली की और विवाह करने का जब इशारा किया कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं समझ गया ये बालक भक्त है, और इसलिए बालक की तरह से मैंने तुम्हारी रक्षा की। और सुनो, तुम पूछ रहे हो बंदर क्यों बनाया? अगर उस समय मैंने तुमको बंदर न बनाया होता तो नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कट की नाई। जिंदगी भर तुमको बंदर बनना पड़ जाता। मैंने तो थोड़ी देर में तुम्हारी वो बला टाल दी, नकली चेहरा बंदर का दे करके तुमको असली बंदर बनने से बचा लिया। जीवन भर जो तुम बंदर बनते वो केवल थोड़ी देर बना करके मैंने वो सारी अला बला व्याधा थी सब को समाप्त कर। नहीं तो तुम बाद में कहते
मैंने तो कहा था जे विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो वेगी दास में तोरा। तुमने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया, और मैं अगर ध्यान नहीं देता और मैं तुम्हारा हित नहीं चाहता तो तुमको बंधन में डाल देता, तो फिर बाद में तुम आकर के मुझसे शिकायत करते, जय जय सरकार, मैं आपका कोई दुश्मन था क्या? अरे आपसे कहा था मेरा हित जिसमें वो करना, यही आपने हित किया, नरक में डाल दिया मेरे को। बंधन में बांधना, ढोल बजा बजा करके, बैंड बजा बजा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाना, वो आप लोग सुनते रहते हैं ना। वो एक कोई महात्मा विवाह देख रहे थे, रात भर देखा, और सुबह विदाई का जब अवसर आया तो कन्या रो रही थी, दूल्हा पान चबा के हंस रहा था। महात्मा ने पूछा, गजब की लीला है ये कैसा विवाह है? विवाह दोनों का हुआ, एक हंस रहा है, एक रो रही है, ये क्या रहस्य है? दुल्हन के पास जाके पूछूं? उस पहले दूल्हे साहब मिल गए, बोले आप क्यों हंस रहे हो? बोले आज मैंने गढ़ जीत लिया, मेरा विवाह हुआ, मैं वर हूं, देख नहीं रहे, सेरा बंधा हुआ है। तो बोले विवाह किसके साथ हुआ? बोले वो बहू मेरी घूम रही है। तो बोले वो तो रो रही है। देखिए दोनों का विवाह हुआ तो दोनों को एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए, या तो दोनों रोते अगर गलती हो गई तो, और अगर अच्छा हुआ तो दोनों को हंसना चाहिए। वो रो क्यों रही है? तुम हंस रहे हो, उसके रोने का कारण बताओ। बोले वो तो उसी से पूछो, जो रो रहा है वो बताएगा रो क्यों रही है। मैंने तो बता दिया। अब वो साहब दुल्हन के पास पहुंच गया, आप क्यों रो रही हो? आपका विवाह हुआ हो ना? बोले हाँ। तो वो तो साहब हंस रहे हैं, एक ही काम दोनों का हुआ है, तो वो हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, आपकी दोनों की अनुभूति अलग अलग क्यों है? ऐसा क्या है कि वो हंस रहे हैं आप रो रहे हैं? तो उसने धीरे से मुंह पर रुमाल रख के कहा, मूर्ख है वो जो हंस रहा है। ये मूर्ख है? बोले और क्या? मूर्ख है महाराज, उसको हंस लेने दो, बस घड़ी दो घड़ी की बात और है, तब तक इसको खूब हंसने दो, उसके बाद जिंदगी भर रोएगा। इसके बाद नहीं हंसने का मौका मिलेगा, इसलिए हंस लेने दो। तो ये स्थिति है हमारी दुनिया की। अच्छा है आपको हमको सब मालूम है, माता पिता जिंदगी भर किचर पिचर करते ही रहते हैं, शांति से कभी कलयुग में जिंदगी, कलयुग का अर्थ ही यही है, कली मानी कलह युग, कली मानी कलह है, झगड़ा का युग, बाप बेटे में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मित्र मित्र में झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी में, देश विदेश सब जगह झगड़ा 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 झगड़ा, हर बात पर झगड़ा, बे बात पर झगड़ा, यही कलयुग का अर्थ है। माता पिता हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा करते रहते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक सुनने को मिलता है, पत्नी कहती ये तो मैं हूँ जो निभा रही हूँ। क्या दूसरी होती तो पता चल जाता आटे दाल का भाव। कभी कभी पति कहता मैं निभा रहा हूँ, अब पता नहीं कौन किसको निभा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य, जब माता पिता सदा लड़ते रहते हैं